कैसे चल रहे हैं आपके लाइफस्टाइल चेंजेस? होप आप सब फॉलो कर रहे हो वो सब चेंजेस जो हमने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया था, और हमने 15 डेज़ में आपके साथ सारी डाइटरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और कमिंग 15 डेज़ में हम आपके साथ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट आज क्या डिस्कस होने वाला है? आज अगेन ऑन संडे आई एम इन माई फार्म, और मैंने लास्ट संडे पे आपके साथ शेयर की थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो ये है कि जिस चीज़ की बहुत बैड रेपुटेशन चल रही है, जिसके बारे में डिबेट चल रहा है कि हमें वो इनटेक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मिल्क, यस मिल्क की लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की वजह से, या बिकॉज ऑफ वीगनिज्म, बिकॉज ऑफ एनिमल क्रूएलिटी की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज़ की पीसीओडी हो रहा है मिल्क लेने से, मिल्क की इंटेक से, बिकॉज इंजेक्शंस लग रहे हैं काउस को, और काउस की जो फीड है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें केमिकल्स हैं, वो प्रोसेसिंग के साथ आती है। हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो क्लीन मिल्क का नहीं मिल रहा है। अगर मैं ये बात करूँ हमारे इंसेस्टर्स की, मेरे फादर की या ग्रैंड पेरेंट्स की, मेरे फादर इन लॉ की भी मैं बात करूँ, तो उन्होंने भी डायरेक्ट मिल्क का सोर्स लिया हुआ है, मतलब जिन्हें कहते हैं ना डायरेक्ट तार तो कट के मिल्क पीता हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं अपने बचपन की भी बात करूँ तब भी मैंने भी मिल्क पिया है, जो स्कूल जाने से पहले मिल्क पीना, या इनफैक्ट इतना मिल्क पसंद होता था कि अगर मेरा ब्रदर ग्लास ऑफ मिल्क नहीं ले रहा था तो मैं उसका ग्लास ऑफ मिल्क भी पी के जाती थी। इतना पसंद था मिल्क। लेकिन ग्रेजुअली एज आई ग्रू देन आई फील लाइक कि मुझे एसिडिटी होता है मिल्क से, या मुझे पचता नहीं है मिल्क, एंड देन मैंने मिल्क को ड्रॉप कर दिया था। और ये जिस मिल्क को हम कहते थे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कंप्लीट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, उसमें सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, हमने वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया। दैट्स ऑल बिकॉज हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी रही ही नहीं उसको पचाने की। तो 2 प्रॉब्लम्स आई। एक तो हमारा ऐसा लाइफस्टाइल हो रहा था हम सबका कि हम बहुत पुअर इम्यूनिटी आ रही थी, सेडेंट्री हो रहे थे, तो हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं थी। दूसरा ये आ रहा था कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो था वो बिल्कुल क्लीन नहीं था, मतलब ऑर्गेनिक नहीं था, उसमें पेस्टिसाइड्स थे, उसमें केमिकल्स थे, और जो लोग पैकेट मिल्क भी यूज़ कर रहे थे उसमें पेस्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन की वजह से, ताकि शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क को हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सके, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल लॉस हो चुका था। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या हम मिल्क अब टोटली छोड़ दें? अभी हम मिल्क के ऊपर अपने बच्चों को मिल्क नहीं दे सकते हैं? इसी सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपने ही फार्म में काउस जो हैं वो रखी हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अच्छी हेल्थ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी अगर मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ऑर्गेनिक अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क का मेरे पास रहे, ऑर्गेनिक अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रहें। आज मैं उसी फार्म में हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी हमने जो इन्वेस्टमेंट की है इसकी तरफ। यू नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी है। हमारे पास जो काउस हैं, मैंने वो देसी काउस, मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने, हम दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया इसमें। ये हमारी देसी काउ है, शाहीवाल रानी। ये इसका हम्प होता है, देसी काउ का ये हम्प होता है। ये हेलो 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 हेलो, एक्साइटेड हो रही है मुझे देख के। इसका जो हम्प होता है इसीलिए इसको देसी काऊ कहते हैं, शाहीवाल इसको कहा जाता है। इसकी जो हम फीड लेते हैं और हम इसका जो चारा होता है उसमें गन्ना है, या जो हमारे मस्टर्ड सीड्स हैं, मस्टर्ड सीड्स जो हैं उनका बचा हुआ ऑल द ग्रीन कंटेंट वो हम इसके चारे के लिए यूज़ करते हैं। फीड के लिए बाजरा होता है, और जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू हम कंप्लीट चाहते हैं, लाइक कैल्शियम हो, फॉस्फोरस हो, प्रोटीन कंटेंट कंप्लीट हो, उसके लिए फीड में और चारे में हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं। जब भी बीमार होती है तो गिलोय दिया जाता है, ब्लैक सॉल्ट जो है उसके बाउल मूवमेंट के लिए अच्छा करने के लिए हम देते हैं। इसीलिए संडे को यहाँ पर आके आई फील सो रिलेटेड कि इनका एक अच्छा ऑर्गेनिक मिल्क हमें मिल रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम ये बछड़े के लिए ही दूध होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए दूध नहीं होता है, व्हाट आई बिलीव कि जब बछड़ा हुआ भी था, हम क्योंकि 2 सालों में मैंने देखा है कि इनके साथ क्या चल रहा है, कैसे होता है, तो जितना कंटेंट ऑफ मिल्क एक बछड़े को चाहिए वो 3-4 महीने में वो ले लेता है। उसके बाद जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है वो अगर वो ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे इंसेस्टर्स ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में चलती आ रही हैं। अगर तो मैं अब इसका कंक्लूजन हम यहाँ पे ये ले सकते हैं, अगर तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मिल्क है, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे शुरू में एसिडिटी हुआ क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मिल्क नहीं था, बट ग्रेजुअली इस मिल्क से कर्ड आया, पनीर आया, फर्मेंटेड आइटम्स हमने जो यूज़ की हैं इसके साथ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर तो ऑर्गेनिक अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क आपके पास है, यू कैन हैव इट। बट अगर आपको
प्रॉब्लम है, जैसे IBS का इशू है, आपको कुछ लगता है कि आपका गट हेल्थ इतना अच्छा नहीं है कि वो मिल्क को टॉलरेट ही नहीं कर सकता है, आपको कोई इम्यूनिटी इश्यूज होते हैं मिल्क पीने से, या आपका बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देता है अच्छा मिल्क पीने से, तो इन दैट केस तो मिल्क को आप ड्रॉप कीजिए। दैट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो अडैप्ट नहीं कर रही है लैक्टोज को, बिकॉज यू हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंस। बट इन केस अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है ऑर्गेनिक मिल्क की, यू कैन हैव इट। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑर्गेनिक मिल्क की नहीं है तो आप दूसरे सोर्सेज क्या ले सकते हो। कैल्शियम के सोर्सेज के लिए आप पॉपी सीड्स, सेसमे सीड्स, आप अपनी डाइट में जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, बीन्स, लेंटिल्स, लिग्यूम्स, इन सब चीज़ों का इंटेक हम कंप्लीट सोर्सेज के लिए ले सकते हैं। रागी का आटा इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। और अगर आपने सब्स्टिट्यूट लेना है मिल्क का तो आप नट मिल्क, जैसे कि आमंड मिल्क आजकल चल रहा है, कोकोनट मिल्क हम लेते हैं, या फिर सोया मिल्क को आप ले सकते हो। सो आमंड मिल्क एंड कोकोनट मिल्क घर पे भी बन जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट पैकेट वाले आमंड्स एंड कोकोनट मिल्क। जस्ट 1 कप ऑफ आमंड्स आपने लेने हैं, पानी में डाल के उसको ब्लेंड करना है। जितनी कंसिस्टेंसी आपको पतली चाहिए तो अकॉर्डिंगली हम पानी डालते रहते हैं और वो आमंड मिल्क हमारे लिए रेडी हो जाता है। सो एट द वेरी एंड आई वुड लाइक टू से एज अ कंक्लूजन, इफ यू आर गेटिंग ऑर्गेनिक मिल्क, go for it. If you are not getting organic milk, in that case stop there and then. And plus if you have any issues regarding IBS, regarding the issues lactose intolerance, और आपको एसिडिटी या ब्लॉटिंग इन केस ऑफ मिल्क लेने से एकदम से हो जाती है, in that case you have to drop milk right away. So thank you so much for watching and keep sharing. See you tomorrow with a new change. Bye bye.